Hello students, this is CBSE UGC NET 2019 पेपर आई एम सॉल्विंग। पहले वीडियो में 1 से 12 तक किया था, आज 13 से करेंगे। 13 में एक पैटर्न दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द नेशनल इनकम आइडेंटिटी, कौन से बताए जा रहे हैं। सो 13 में काफ़ी आसान है। y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, एक्स माइनस एन, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यहाँ पर वो मिसिंग है, यहाँ पर में नहीं है। सो 13 सी इज़ द ओनली आंसर, सी ओनली, सो बी इज़ द आंसर। नेक्स्ट 14 फिर से मैचिंग है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये दिया था एडम स्मिथ ने। फैक्टर proportion theory of trade, factor proportion theory of trade is provided by Hexaroholin. Offer curves were been provided by Marshall, and opportunity cost Haberler. So option number B is correct. So 14 done. Now 15. दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक एजर्शन है, एक रीज़न है। एजर्शन है इफ ए इज़ अ मैट्रिक्स गिवन बाय दिस, डिटरमिनेंट इक्वल टू ए 0 सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कॉलम 2 आर 0। ठीक है। लैप्लास एक्सपेंशन परमिट्स इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एनी 2 रो एंड कॉलम। अब इसमें से किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। दोनों ही करेक्ट है, बिल्कुल सही है दोनों ही। And R is the correct explanation of A. So obviously 15A is answer. Next, according to the traditional neoclassical growth theory, output growth results from what? So output का growth किस तरीके से होगा। एक है लेबर क्वांटिटी और लेबर क्वालिटी दोनों बढ़ाने से। सो लेबर एफिशिएंसी एनहांसमेंट, इससे हो सकता है। दूसरा जो होगा इंक्रीज इन कैपिटल, बिल्कुल। क्या एक्सपोर्ट इंक्रीज से हो सकता है? नहीं, एक्सपोर्ट इंक्रीज इसमें नहीं आता है, लेकिन इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी से ज़रूर होगा। सो ए, बी एंड डी एक्सेप्ट सी, सो द आंसर इज डी। फिर से मैचिंग। लीनियर फंक्शन, इनमें से लीनियर कौन सा है? ये है आपका लीनियर फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक ये हो गया। एक्सपोनेंशियल डायरेक्ट है। पावर फंक्शन ये। ओके, सो 17 में इस तरीके से आ रहा है। सो द फर्स्ट के साथ 4, सेकेंड के साथ 1, थर्ड के साथ थर्ड एंड फोर्थ के साथ 2। सो 4 1 3 2। सो 17 का आंसर है ए। नेक्स्ट 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा रॉन्ग है। ओके, इसमें सो डायरेक्ट थ्योरी है। 67% इंडियन एग्रीकल्चर मार्जिनल लैंड होल्ड्स लेस देन 1 हेक्टर, सही है। 10% ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट हैव 10 हेक्टर, बिल्कुल नहीं। सो हमारा मिल गया आंसर, बी इज़ द रॉन्ग आंसर। यहाँ मल्टीपल ऑप्शन राइट नहीं है। सो डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एग्जाम में भी आपको इसी स्मूथनेस के साथ और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। 19, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ई डी ऑफ मेट्रो राइड्स इज 0.8 and total ridership per day is 1.5 lakh. If price of bus rides increases by 5%, then the change in the total metro rides. Okay, so ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का गेम है। सो इस तरीके से इसे करना है। सो इसको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो ई सी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज dq2 by q2 by dp1 by p1। ओके, सो यहाँ पर ई सी इज़ 0.8, dq2 निकालना है, q2 इज़ 1.5 लाख, 1 2 3 4 5 6। okay, and this is elasticity, this into 100. okay,
सो dp1 बाई p1 टोटल परसेंटेज चेंज ही दिया है, ये 5% के हिसाब से. सो दिस इज 100. सो ये सब इधर जाएगा. सो dq2 इक्वल टू 5 इंटू 0.8 इंटू 15000 डिवाइडेड बाई 100, जो आपको देगा 6000. So the answer is 6000. It was a very important question, very a good one. So 19 answer is 6. For two equally likely, exhaustive and independent events A and B, P of A union A intersection B. So P of A intersection B is 0.25. Okay. So the 1,4 structure will be created. Which of the following price index numbers satisfy factor reversal test? एक ही है फिशर्स. टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल दोनों को सेटिस्फाई करता है. सो आंसर इज डी. नेक्स्ट 22. मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. So here this with this, Swiggy is king, Swiggy C, Steckelberg with reaction and price leadership. So 22 is this. So the answer is 1, 2, 4 and 3 D. So D is the answer. In the next video we will solve from 23.